दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का हाल अब यह हो गया कि वो पूरी तरह घबराई और कांप रही हैं। असल में शुभेंदु अधिकारी जिस तरह से एक्शन कर रहे हैं, उन एक्शनों को देखते हुए ममता बनर्जी को यह आभास हो गया है कि उनका जेल जाना तय है। अभी जो घोटाले खुले हैं, टीएमसी में जिस तरह से चंदा लिया गया और चंदे के विदेशी तार जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, निश्चित रूप से उसके लिए अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी से पूछताछ भी होगी और ये जिम्मेदार भी हैं, क्योंकि पार्टी के कर्ता धर्ता यही हैं। पूरी पार्टी में ममता बनर्जी के बिना कुछ होता नहीं था और इसलिए ममता बनर्जी घबराई हुई है। आलम यह कि जहां रेपिस्ट एनकाउंटर में मार गिराया, पुलिस ने तत्काल एक्शन लिया, ममता बनर्जी मोमबत्ती लेकर सड़क पर उतर रही है और ममता बनर्जी अपने कार्यकर्ताओं को पीट रही है। ये जो बौखलाहट है, ये बता रहा है कि ममता बनर्जी एक बिल्कुल इस तरह से समझ चुकी हैं कि देखिए, सत्ता तो सबकी जाती है जब परिवर्तन होता है राज्यों में, कई राज्यों में चुनाव हुए, लेकिन ममता बनर्जी जैसा हाल अगर यहाँ किसी का हुआ, वो केवल एक उद्धव ठाकरे है। अब उद्धव ठाकरे उनका भाई है, साथी है, तो हाल हो रहा है। अब ममता बनर्जी रोने वाली सिचुएशन पे है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रही हैं कि देखो जी, मेरे को तो परमिशन हाई कोर्ट ने दी थी, उसके बावजूद भी मेरी रैली में मुझे माइक नहीं चलाने दिए। बीजेपी वाले 6-6 माइक चला रहे हैं, सुबह से डीजे बजा दिया। भाई, अभिषेक बनर्जी डीजे की बात कर रहा था, वो कौन से डीजे की बात कह रहा था? खेला हो बे, मारपीट, हिंसा। तो भारतीय जनता पार्टी वाले अगर डीजे बजा रहे हैं, वो क्या गाना है उसमें, माक चोर मात चोर, और वो तो चोर चोर के नारे लग रहे हैं। तो ममता बनर्जी रैली करना चाहती है जनता को ये दिखाने के लिए कि बंगाल के लोगों की उनको चिंता है। वो ये भूल गई कि जब उनका शासन था 15 साल, तो महिलाओं के साथ जो अत्याचार हुए, उसने तो पूरे भारत के हर राज्य का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इतने अत्याचार, इतने व्यभिचार किसी राज्य में नहीं हुए जितने बंगाल में हुए। ममता बनर्जी अब घड़ियाली आंसू लेकर वो दिखाना चाहती है कि मैं महिलाओं के चरित्र की, महिलाओं की चिंता कर रही हूं। तो भाई, ममता बनर्जी अब रोने वाली सिचुएशन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और वो कह रही है राम का नाम बदनाम ना करो। राम का नाम बदनाम कौन कर रहा है? ममता बनर्जी, आप किसको कह रहे हो कि राम का नाम बदनाम ना करो? राम का नाम बदनाम ना करो। When High Court has given the permission, how do you allow the police? I am not blaming the BJP. I am blaming the police, the administration. You should have taken the moral responsibility so that peacefully they should have done the rally. But instead of that, what you have done, you allowed BJP people to set up tent stage, dais, microphone. You snatched our hand mic, though High Court given the permission for hand mic, and you have beaten our workers. They are not able to go to the hospital. They have beaten the women. They have beaten the boys, girls, and senior persons. The message came to me that our IT cell chairman was get out by them and she is been beaten. That's why I started to go to the spot to rescue her. If it is going on, where is the law? Totally lawlessness is going on. Even it is more than UP. The country people cannot imagine. The space people is also attacked. Everybody was attacked. When police knows there is a High Court order, how they violate the High Court order? It will be contempt of court. They are not able to give the protection for the peaceful, peace-loving people. Only they are doing the atrocities on our workers. We condemned it. हमरा धिक्कार जनाई। तो ममता बनर्जी कहती हैं राम का नाम बदनाम ना करो। जब हाई कोर्ट ने इजाजत दे दी तो पुलिस ऐसे कर रही है। और देखिए, ममता बनर्जी की एक बात, प्रेस कॉन्फ्रेंस की ना, तो उसमें कह रही है मैं बीजेपी पे आरोप नहीं लगा रही हूं, मैं पुलिस पे आरोप लगा रही हूं। ममता बनर्जी शुभेंदु अधिकारी से इतना घबरा गई हैं कि वो बीजेपी पर आरोप लगाने से भी बच रही है। उनको पता है कि शुभेंदु अधिकारी इस समय सिंह गर्जना के साथ योगी आदित्यनाथ, और योगी आदित्यनाथ का जो गमछा वो काम कर रहा है। बुलडोजर एक्शन भी हो रहा है और अब तो बुलेट एक्शन भी शुरू हो गया है। बंगाल के लोग मुझे कह रहे थे कि बंगाल के इतिहास में कभी भी यहां पुलिस ने एनकाउंटर नहीं किए। तो भाई, बुलडोजर तो चल रहा है, लेकिन यहां पुलिस का कल्चर ऐसा नहीं है। लेकिन
शुभेंदु अधिकारी ने यह दिखा दिया और बता दिया, चुनाव के पहले कहा था उन्होंने, बहन बेटियों की इज्जत के साथ कोई खिलवाड़ करेगा तो योगी आदित्यनाथ और हेमंत बिस्वा शर्मा की स्टाइल में उनके खिलाफ एक्शन होगा। तो ये दिखा दिया। अब ममता बनर्जी को लग रहा है कि इनके जो राइट लेफ्ट हैंड रहे हैं उनका नंबर आ रहा है, और उनका नंबर आएगा तो भाई क्या होगा, ममता बनर्जी को तो दर्द होना लाजमी है। ममता बनर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, और ममता बनर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अब कह रही हैं कि देखिए, हमने जो है नैतिकता की जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि शांति से हम रैली करते, बजाय इसके आपने क्या कर दिया, बीजेपी वालों ने 10 स्टेज लगाई, मंच और माइक्रोफोन लगाने की इजाज़त दी, हमारे हैंड माइक भी तोड़ दिए। ममता बनर्जी कहती हैं कि उन्होंने महिलाओं को पीटा। किसने? बीजेपी कार्यकर्ताओं को कह रही हो? किसने पीटा भाई? पुलिस ने पीटा। तो पुलिस क्यों पीटेगी? जब आप उल्टा सीधा काम करेंगे, कानून व्यवस्था की बात आएगी, तो ममता बनर्जी कह रही है कानून व्यवस्था में बंगाल में बुरा हाल है, यूपी से भी बुरा हाल बता रही है ममता बनर्जी। कह रहे हैं कोर्ट का भी आदेश का उल्लंघन किया जा रहा है। ममता बनर्जी भूल गई कि इनके शासनकाल में क्या हाल था बंगाल के अंदर। ममता बनर्जी ने, आपको याद होना चाहिए, देश के प्रधानमंत्री मोदी, उन तक को रैली की इजाजत नहीं दी थी। यह भारत के इतिहास में पहली बार हुआ कि देश के प्रधानमंत्री रैली के लिए आने चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी वाले पुलिस प्रशासन को एप्लीकेशन देते हैं कि फला मैदान में हमारे देश के प्रधानमंत्री आने वाले हैं, रैली है। ममता बनर्जी कहती है नो। अमित शाह, देश के गृह मंत्री, उनके हेलीकॉप्टर को लैंड नहीं होने देती है, पुलिस परमिशन नहीं देती। अमित शाह को दूसरी जगह हेलीकॉप्टर लैंड करना पड़ता है, सड़क मार्ग से आना पड़ता है। ये केवल ममता बनर्जी दिखाना चाहती थी कि बंगाल में यदि कोई एक तानाशाह है, वो केवल एक ममता बनर्जी है। यहां किसी की नहीं चलेगी, चाहे प्रधानमंत्री हो या गृह मंत्री, वो किसी को कुछ मानती ही नहीं थी। ममता बनर्जी ने अपनी चुनावी रैलियों में देश के गृह मंत्री अमित शाह को तो इस तरह से गरियाया कि आप सोचिए जैसे वो कोई छोटे मोटे ब्लॉक स्तर के कार्यकर्ता को गरिया रही हो। उसको ये ख्याल भी नहीं रहा कि तुम देश के गृह मंत्री अमित शाह को ऐसे कैसे बोल सकती हो। ये जो अमित शाह है, ये कौन होता है, यहाँ आता है? भाई वो देश का गृह मंत्री है, वो देश में कहीं भी जा सकते हैं, और फिर चुनाव है, उसमें रैली करने तो आएंगे ही। लेकिन ममता बनर्जी का घमंड 7वें आसमान पर था, और इनको लगता था मैं यहाँ कुछ भी कर सकती हूँ। आपको याद होगा जगदीप धनखड़ जी जब राज्यपाल थे, वो जब जो चुनावी हिंसा में पीड़ित परिवार थे उनसे मिलने के लिए गए, तो ये टीएमसी के गुंडों ने उनकी गाड़ी पे हमला कर दिया। वो तो उनको Z+ सुरक्षा थी, इस वजह से वो बचे। शुभेंदु अधिकारी की गाड़ी पे हमला हुआ, तो ममता बनर्जी, भारतीय जनता पार्टी शुभेंदु अधिकारी को थैंक्स बोलिए कि आप सुरक्षित सड़क पर निकल पाई। आपको किसी बीजेपी के कार्यकर्ता ने कुछ नहीं कहा और ना कहेगा, क्योंकि श्रमिक भट्टाचार्य बीजेपी अध्यक्ष बोल चुके हैं अपने कार्यकर्ताओं को, कोई भी टीएमसी के कार्यकर्ता के ऊपर अंडा टमाटर नहीं फेंकेगा, कोई भी उनके ऊपर हमला नहीं करेगा। हम ना तो टीएमसी हैं, ना हम वामपंथी दल हैं। हमारा कल्चर अलग है और हम कानून के मानने वाले लोग हैं, और इसलिए सबने माना है, तो आप रैली निकाल पाई। वरना इसका उलट हो कि ममता बनर्जी जी, जब आपका शासन था, भारतीय जनता पार्टी के शुभेंदु अधिकारी कोई रैली निकालना चाहते थे तो हम देखते थे किस तरह से पुलिस इजाजत ही नहीं देती थी। आप कह रहे हो कोर्ट का आदेश का उल्लंघन है, कोर्ट के आदेश के बाद ही इजाजत नहीं मिलती थी, तो फिर आपको इजाजत दी, रैली आपने निकाली, और ये जनता का गुस्सा था कि गुस्सा में वो आपको चोर चोर के नारे लगा रहे हैं। अब ये जनता को कौन रोक सकता है भाई? इसमें तो कोई शुभेंदु अधिकारी बीजेपी का कार्यकर्ता था नहीं। तो आप जिस तरह की बौखलाहट भरी बातें कर रही हैं, इसमें साफ समझ में आ रहा है ममता बनर्जी जिस तरह की बातें कर रही है। अब आपको बता दूं, ममता बनर्जी कहती हैं, ममता बनर्जी इस समय वो बोल रही हैं कि हमारी रैली हाई कोर्ट की इजाज़त के बाद होनी थी। आज सुबह से पूरे इलाके में ज़ोर ज़ोर से डीजे बज रहे थे। जब अभिषेक बनर्जी ने डीजे का जिक्र किया तो सीआईडी को भेज दिया गया। आज सुबह 6 बजे से डीजे बजने की इजाज़त किसने दी? 400-500 बाइकर भाजपा के गुंडे मुझे धमका रहे हैं, मेरे इलाके में घूम रहे हैं। बंगाल में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। पुलिस को शांतिपूर्वक प्रदर्शन की इजाज़त देनी चाहिए थी, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया।
और रैली के दौरान महिलाओं पर हमले किए, मैं इसकी निंदा करती हूं। अब आप समझिए, ममता बनर्जी एक तरफ कह रही है बीजेपी पे आरोप नहीं लगा रही हूं, और दूसरी तरफ कह रही है बाइक में बहुत सारे गुंडे मेरे को डरा और धमका रहे हैं। ये ममता बनर्जी जी आपके शासनकाल में चलता था कि बाइकर्स गैंग चलाता था अभिषेक बनर्जी का जो राइट हैंड रहा था। लेकिन अब जिनको आप गुंडा बता रहे हो वो बीजेपी के नहीं है, वो आम पब्लिक है। लेकिन आपको आदत पड़ी है कि आपका घर और वो जो घर के बाहर सड़क है उस पर आपने ऐसा सोच लिया जैसे आप बंगाल की महारानी हैं और इस सड़क पर कोई नहीं गुजर सकता, केवल मेरी गाड़ी गुजरेगी। अब शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने वहां से बैरियर हटा लिए, क्योंकि अब आप तो विधायक भी नहीं है। तो जब आप एक्स सीएम हो गई तो फिर आप ऐसे पूरे एरिया को बंधक कैसे बना सकती हैं? और ये ममता बनर्जी को आदत नहीं है कि उनके घर के सामने से कोई कार, कोई मोटरसाइकिल और कोई लोग गुजरें, निकलने नहीं दिया जाता था। तो ममता बनर्जी को हर वो व्यक्ति गुंडा दिखाई दे रहा है जो उनके घर के बाहर से निकल रहा है, जबकि वो आम पब्लिक है। तो ममता बनर्जी की बौखलाहट देख करके बंगाल के लोग ये कह रहे हैं कि ये ममता बनर्जी का कर्म उनके सामने आ रहा है। जिस तरह से उन्होंने 15 साल पूरे बंगाल में अपना अत्याचार फैला कर रखा और गुंडों को खुली छुट्टी दी, आज वही ममता बनर्जी के सामने कर्म आ रहा है। ये तो शुभेंदु अधिकारी एक शरीफ मुख्यमंत्री हैं। अगर इसकी जगह कोई वामपंथी सीएम होता तो ममता बनर्जी का क्या हाल होता, ये बताने की जरूरत नहीं है। आपकी इस पर क्या राय है कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो शेयर करिए। वंदे मातरम।